मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 6th क्लास में कल साइंस में सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं लेसन नंबर 1 पढ़ाया गया था। जिस लेसन में मैंने आपको सजीव के सभी लक्षण पॉइंट वाइज आपको बताए हैं कि सजीव किन लक्षणों के आधार पर हम इन जीवों को सजीव मानते हैं। सजीव निर्जीव की पहचान आपको बताई गई थी। सजीव की क्या परिभाषा है, उसके क्या उदाहरण हैं, ये आपको बताए गए थे। सजीवों के लक्षण कौन कौन से हैं, 1 से लेकर के 12 तक सभी आपको बताए गए थे। लास्ट में जब 11 नंबर 11 के बाद सजीव वस्तुओं से अनुकूलन की क्षमता होती है, सजीव वस्तुओं में अनुकूलन की क्षमता होती है, इस पर भी हमने चर्चा की थी। किंतु नंबर 12 सजीवों में जीवन चक्र होता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लिया जाएगा आपका। सजीवों का ये मुख्य लक्षण है कि सजीवों में जीवन चक्र होता है, अर्थात प्रत्येक जीव अपने सामान या अपने तरह की संतानें पैदा करने की शक्ति रखता है, चाहे वो छोटा जीव है या बड़ा जीव है। प्रत्येक जीव में अपने समान संतान पैदा करने की शक्ति होती है, जिस क्रिया को हम जनन क्रिया या प्रजनन कहते हैं। जब वो अंत में जब जीव मर जाता है, इसी तरीके से जो है मरने के बाद उसकी जो संतानें होती हैं वो अपना जीवन चक्र पूरा करती हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, उनकी संतानें अपना जीवन चक्र पूरा करती हैं। और ये अवधि जो है पूर्ण करते हुए प्रत्येक जीव अपने जीवन चक्र, अपनी मृत्यु के बाद दूसरों अपने जैसे जीवों को आगे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये जीवन चक्र बराबर जो है चलता रहता है। जो वृद्ध जीव हैं वो समाप्त होते जाते हैं और उनके स्थान पर जो संतति हैं, जो बच्चे हैं, वो उनका स्थान ग्रहण करते रहते हैं और ये जीवन चक्र हमेशा पृथ्वी पर चलता रहता है। तो ये भी एक सजीवों का लक्षण है कि प्रत्येक जीव जो है अपने जीवन चक्र को कंप्लीट करने के बाद, पूर्ण करने के बाद अंत में मर जाते हैं और अपने जैसी संतान पैदा करने की उनके अंदर शक्ति होती है, जिसको हम जनन या प्रजनन क्रिया कहते हैं। ये लेसन नहीं, नंबर 12 तक, 1 से 12 तक सजीवों के लक्षण आपको बताए गए थे इस लेसन के अंदर। अब आगे एक पॉइंट आपका आता है पेड़ पौधे तथा जीव जंतु। जिस तरीके से पेड़ पौधे जीव जंतु हमारा अपना यहाँ जीवन व्यतीत करते हैं, इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी जीवों की तरह अपना जीवन यापन करते हैं। उसी तरीके से सभी लक्षण जैसे पेड़ जीवों के अंदर होते हैं, ऐसे ही पेड़ पौधों के अंदर होते हैं। कोशिकीय संरचना वृद्धि होती है, भोजन, गति आदि जो हैं कुछ भिन्न होती हैं, क्योंकि ये गतिशील नहीं होती, ये अचल होते हैं, एक ही जगह रह करके अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं। और इस आधार पर इनमें जो है पेड़ पौधे और जंतुओं में अंतर इसमें दिखाया गया है कि वैसे तो दोनों सजीव होते हैं, पेड़ भी, पौधे भी और जंतु भी, किंतु कुछ लक्षण इनमें भिन्न भिन्न होते हैं, जिनको अब आप इसमें पढ़ेंगे। जैसे जंतुओं का आकार निश्चित होता है, पेड़ पौधों का आकार निश्चित नहीं होता है, निश्चित होता है। कुछ कोशिका भित्ति के कारण इसमें एक अंतर होता है। स्थान परिवर्तन की क्षमता होती है, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, जबकि पेड़ पौधे प्रचलन की क्षमता नहीं रखते, ये एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, वहीं पर अपना जीवन यापन करते हैं। जो जंतु हैं अपना भोजन आप नहीं बना सकते, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जंतुओं में पर्णहरित क्लोरोफिल नहीं होता, किंतु पेड़ पौधे क्योंकि हरे होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण ये अपना भोजन बना सकते हैं। वज्र पदार्थों को, जीवों के अंदर वज्र पदार्थों को जो है उद्दीपन और संवेदनाओं के द्वारा ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ तीनों रूपों में इसके वज्र पदार्थ मिलते हैं। कुछ ठोस भी होते हैं, कुछ तरल भी होते हैं, कुछ गैसीय भी होते हैं। तीनों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया रहती है जंतुओं के अंदर। और वज्र पदार्थ जो वेस्टेज हैं, हानिकारक जो पदार्थ हैं, वो केवल गैस के रूप में मिलते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जीवों के अंदर ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, सुख दुख की जानकारी होती हैं, संवेदनाएं ग्रहण करने की शक्ति होती है, उद्दीपनों को ग्रहण करने की शक्ति होती है, जबकि पेड़ पौधों में ज्ञानेंद्रियों का अभाव होता है। ज्ञानेंद्रिय का मतलब आँख, नाक, कान, ये सब ज्ञानेंद्रिय हैं, जिनसे हम अपने चारों तरफ होने वाले सभी परिवर्तनों को अच्छे ढंग से जानकारी कर लेते हैं कि ये ठीक है या ये गलत है, जबकि पेड़ पौधे के अंदर ऐसी पावर नहीं होती। तो इन कुछ अंतरों के आधार पर
कुछ लक्षणों के आधार पर, जबकि दोनों पेड़ पौधे भी और जंतु भी जीव हैं, सजीव की श्रेणी में रखा गया, किंतु कुछ इनके आधार पर जो है, कुछ लक्षणों के आधार पर इनमें कुछ अंतर भी होता है, जो मैंने अभी आपके सामने चर्चा की है। कुछ लक्षण जो हैं जंतुओं में नहीं होते, कुछ लक्षण पेड़ पौधों में नहीं होते, जिसके आधार पर इनको अलग अलग किया जाता है। ये लेसन आपका कंप्लीट, रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। बुक्स में आप जब इसको पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपके पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं, समझ सकते हैं। किंतु फीडबैक, आप या तो वीडियो को कम देख रहे हैं बच्चे, या आप बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई भी बच्चा फीडबैक नहीं देता, ना तो ये बताते हैं कि भाई हमारे जो आप पढ़ा रहे हैं वो ठीक समझ में आता है या नहीं। तो कुछ ना कुछ डेली कमेंट्स करिए, फ़ोन पर बताइए, किंतु तभी हमको जो है सही जानकारी होती है। जब आप उधर से फीडबैक देंगे, हमको जानकारी होगी अगर बच्चे पढ़ रहे हैं। इससे आगे जो इसका अभ्यास चलता है, अभ्यास के क्वेश्चन हैं, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, ये खुद आपको करने होंगे। जैसे आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये करने पड़े होंगे। ये सजीव भोजन क्यों करते हैं? जीवन यापन के लिए, सभी को पता है। अपने जो विभिन्न क्रियाएं शरीर के अंदर होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए, शरीर को ताकत मिलती रहे, इसके लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये आप नंबर 1 से लेकर के 5 तक इनके आंसर स्वयं कॉपी पर भी लिखेंगे, और यहाँ बुक के सामने भी, क्वेश्चन के सामने भी लिखेंगे। अति लघुत्तरीय ये हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आते हैं शॉर्ट, फिर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट हैं 1 to 5, एक लाइन का ही आंसर होता है। फिर होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। नंबर 1 है, वृद्धि से आप क्या समझते हैं? लंबाई में बढ़ने को वृद्धि कहते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती जाती है, बच्चे की लंबाई, बच्चे के शरीर के अंदर वृद्धि होती रहती है, हाथ पैर भी लंबे होते जाते हैं, आवाज़ बदलती जाती है। तो सब ये वृद्धि के लक्षण हैं, इनको आप अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रजनन क्रिया को समझाकर लिखिए, अर्थात 1 से 5 तक इस सभी के आंसर आपको अपनी बुक में से सर्च करने होंगे। दीर्घोत्तरीय हैं 1 से 7 तक, जीव विज्ञान का क्या अर्थ है? जहाँ हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान के अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी आते हैं। जीव विज्ञान के अंदर जीव ही नहीं आते, पेड़ पौधे भी आते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी जीवन होता है, ये भी जीव की श्रेणी में रखे गए हैं। तो जीव जंतु और पेड़ पौधों का अध्ययन करना होता है, उसको जीव विज्ञान कहा जाता है। पेड़ पौधों में उत्सर्जन क्रिया किस प्रकार होती है? तरल पदार्थ के रूप में होती है, आपको अंतर में बताया था। ये उसमें गैस के रूप में मिलते हैं जितने वज्र पदार्थ हैं। प्रजनन क्या होता है? अपने समान संतान पैदा करने की शक्ति को प्रजनन क्रिया कहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक आप, जिन बच्चों के पास अपना बुक है, सिलेबस है, कोर्स कंप्लीट है, उसमें आप सर्च करेंगे और क्वेश्चनों पर, जहाँ भी क्वेश्चन मिलते हैं उस पर निशान लगाए जाएंगे। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ये आपको अपने आप स्वयं करने होते हैं। मनुष्य के जीवन की अवधि लगभग कितने वर्ष होती है? ये इसमें आप भरेंगे। हरे पौधे में होता है, क्या होता है इसमें यहाँ लिखेंगे। तो ये सब आप फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ये आपको करने होंगे। विकल्प, कीट अधिकांश श्वसन करते हैं, गलफेड़ों से, फेफड़ों से, श्वसन छिद्रों से, त्वचा से, स्वयं करेंगे। और जो भी आपको इसमें मल्टीपल चॉइस में सही लगता है उस पर आप टिक लगाएंगे, निशान लगाएंगे। निम्नलिखित में उत्सर्जन पदार्थ नहीं है, मूत्र है, ऊर्जा है, पसीना है, गोंद तथा बेरजा। ये सब आप जो हैं इसमें जो सही आता है उसको आप इसमें लिख दें। ऐसे ही जीवन की इकाई कहलाती है। तो जो भी इसमें है, जो कोशिका, अंग है, ऊतक है, इनमें से सभी हैं। तो कोशिका जो है जीवन की इकाई है, तो कोशिका के सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। जंतु एक स्थान दूसरे स्थान जाते हैं, किसके लिए? भोजन के लिए, आश्रय के लिए, शत्रु से बचाव के लिए उपयोग सभी। भोजन के लिए भी जंतु जाते हैं, शत्रु से बचाव के लिए भी जाते हैं। आश्रय अर्थात बिल इत्यादि बनाने के लिए भी जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन नेक्स्ट है। वाष्पोत्सर्जन में जल बाहर निकलता है, जड़ों से, तनों से, जो भी आपको सही इसमें लगता है उसके सामने आप टिक लगाएंगे, सही का चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कॉलम ए से कॉलम बी का सही मिलान कीजिए। एक लाइन आपकी कॉलम ए, एक लाइन कॉलम बी, सभी हैं। तो इसमें कुछ कॉलम ए में दिया हुआ है, अलग से कॉलम बी में दिया हुआ, तो जो जिससे मैच करता है, मेल खाता है, उसके सामने आप सही का चिन्ह लगाएंगे। कोशिकीय संरचना, तो इसमें जहाँ भी आपको जो ठीक लगता है उसमें आप नंबर लिखें या लाइन खींच करके उससे मिलान करें।
ये सब कुछ आपको जो है स्वयं करना है। ये इसकी एक्सरसाइज हैं। सभी बच्चे इसको कंप्लीट करेंगे। जिनके पास बुक हैं वो बुक में कंप्लीट करेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो अपना सिलेबस लेने की थोड़ी कोशिश करें, जब तभी आपकी पढ़ाई हो सकती है। लॉकडाउन लंबा है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, छुट्टियों का आपको जो है फ़ायदा मिलता रहे, इसलिए अधिक से अधिक बच्चे बुक्स लेने की कोशिश करेंगे, तभी आपकी जो पढ़ाई ठीक ढंग से चल पाएगी। थैंक यू।